चीन भारत से इतना आगे कैसे निकल गया? क्या भारत चीन की कभी बराबरी कर पाएगा? आज़ादी तक भारत चीन से आगे था, तो आज चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कैसे बन गया? क्या हम भी आज़ादी के बाद चीन जैसे काम कर सकते थे? तो चलिए आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए अब बात करते हैं। सबसे पहली बात, चीन भारत से आगे कैसे निकल गया? बात ये, दोनों देश लगभग एक ही साथ आज़ाद हुए थे। जब दोनों देश एक साथ देशों के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कृषि पे निर्भर थे, किसानी पर निर्भर थे। दोनों देशों के पास कोई प्लान नहीं था कि कोई कैसे आगे जाना है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस टाइम देश को संभालना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और प्रॉब्लम ये थी कि नेहरू जी 80% लगभग इंग्लिश में बोलते थे। आप समझ रहे हैं ना, लगभग इंग्लिश में बोलते थे। देश की 90% जनता को उस टाइम समझ में ही नहीं आती थी इंग्लिश। अंग्रेजी उस टाइम पे समझ में नहीं आती थी। देश के 90% आबादी ऐसी थी जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। और देश आज़ाद होने के बाद देश के नेता और जनता किसानी पर निर्भर रहे। देश डर रहा था कि कहीं फिर से बाहरी कंपनियों को बुलाने से कहीं फिर से हम गुलाम ना हो जाएं। और उधर चाइना जैसे ही आज़ाद हुआ उसी टाइम अनाउंस कर दिया कि दुनिया के लिए मेरे देश में जगह खाली है, दुनिया के लिए ओपन द डोर कर दिए। और उसके पास सस्ती लेबर भी मिल गई, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था। लेबर तो सस्ती मिलनी ही थी। हालांकि इंडिया के पास भी था, लेकिन इंडिया ने ऐसा उस टाइम पे नहीं किया। बहुत सी कंपनियां इंडिया की जगह चीन चली गई। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि क्या चीन की बराबरी कर सकता है कभी भविष्य में भारत? हमारा देश, प्यारा देश भारत, कभी चीन की बराबरी कर सकता है भविष्य में? भाई हकीकत तो ये है, आज चीन बहुत आगे है। भारत अगर बराबरी करना भी चाहे अगर आज से, तो हम अपनी ज़िंदगी में तो देख पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी के दशक में बहुत तेज़ी से आगे आया है अपना देश। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। आज़ादी के बाद भारत चीन से आगे था, तो चीन आज इतना आगे कैसे चीन निकल गया? चीन दुनिया की डिमांड सप्लाई करता है। चीन आज़ादी के बाद अपने लोगों दुनिया के हर कोने में भेजा और पता लगाया कि दुनिया में लोगों की छोटी छोटी चीज़ों का क्या उनको चाहिए, दुनिया में लोगों को क्या चाहिए। उसने ध्यान दिया कि लोगों को दुनिया से क्या चाहिए, और वो हर छोटी छोटी चीज़ें बनाना और सस्ती कीमत पर दुनिया के सामने लेके आए। यही वजह है कि आज घर घर में छोटी छोटी चीज़ें, दुनिया चीन पर इतना निर्भर हो गई कि लोगों के दिमाग में चीन कुछ इस तरह घुस गया। आज चीन दुनिया में किसी पर निर्भर नहीं है। आज अगर दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक हब चीन है। पिछले कुछ टाइम से भारत बहुत अच्छे से आगे आया है, लेकिन हमें चीन से बहुत कुछ सीखना है। हमें चीन से टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ सीखना है। एशिया में दो ही देश हैं जो आज तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चीन और भारत। हालांकि जापान भी बहुत आगे है, और भारत की दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। आगे चल के कौन कितना आगे जाएगा ये देखते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर कहीं गलती हुई हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो तक। जय हिंद।